नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल जैन, आपका हेल्थ एंड वेलनेस कोच। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है किस प्रकार से आज भारत के और वर्ल्ड वाइड 28 से 30% लोगों को डायबिटीज की समस्या हो गई है और यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इस वीडियो में जानेंगे कि इसका ऐसा क्या कारण है जो यह रोग बहुत तेजी से समाज में फैल रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है। बचपन से ही हमने गेहूं और चावल का सेवन किया है। अगर हम गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं में फाइबर कंटेंट होता है 1.2% और जब हम मार्केट से आटा पिसा पिसाया लेके आते हैं तो इसमें फाइबर कंटेंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। अब होता क्या है इसके अंदर कि हम आटे को इतना बारीक पिसवाते हैं कि जो फाइबर कंटेंट की जो एक लेयर आटे की या गेहूं के ऊपर चढ़ी हुई होती है वो इससे गायब हो जाती है। साथ ही साथ इसमें एक स्पेशल केमिकल मिक्स किया जाता है जिसको बोलते हैं एलोक्सिन। यह केमिकल क्या करता है, आटे को बारीक पीसने में मदद करता है, साथ ही साथ इससे आटे के कलर को व्हाइटिश कलर प्रोवाइड कराता है जिससे हमारी आंखों को लुभावना लगेगा। अब दोस्तों, यह एलोक्सिन केमिकल किस प्रकार से हमारे शरीर में जाके डायबिटीज क्रिएट करता है यह जानते हैं। फ्रेंड्स, जब भी डायबिटीज के लिए जो भी दवाइयां मार्केट में आती हैं उनका क्लिनिकल ट्रायल होता है किस पे, चूहों पे और खरगोश पे। अब जब तक यह खरगोश और चूहे खुद डायबिटीज से सफर नहीं होंगे तो इनका दवाइयों का ट्रायल का इन पे इम्पैक्ट क्या है हमें पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले यह जरूरी है कि चूहों और खरगोश दोनों को डायबिटीज हो तो इनको एलोक्सिन नाम के केमिकल का ही इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि इनके अंदर पहले डायबिटीज क्रिएट की जाती है और बाद में इनके ऊपर डायबिटीज की मेडिसिन का ट्रायल किया जाता है। अब आप खुद सोचिए, जिन केमिकल से हम रैबिट्स और रेट्स के ऊपर डायबिटीज को क्रिएट करा रहे हैं वही केमिकल्स आज हमारे मार्केट में जो हम आटा लेकर आते हैं उसमें मिक्स किया जाता है उसको बारीक पीसने के लिए और उसमें व्हाइटिश कलर देने के लिए, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग एजेंट। अब जब आप इस आटे को खाते हैं जिसमें फाइबर कंटेंट बिल्कुल नील है और उसमें एलोक्सिन नाम का केमिकल भी मिक्स है तो यह आपके शरीर में जाके डायबिटीज क्रिएट करेगा ही करेगा। सेकेंडली होता क्या है, जब इसमें फाइबर कंटेंट है ही नहीं और जब हमने इसको खाया तो जो जितना भी इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है जो है इसके अंदर 60% से लेकर 70% के बीच में, जैसे ही हम इसको खाते हैं अगले 20 से 25 मिनट के अंदर ये सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे ब्लड लेवल में एकदम से शुगर की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा एकदम तेजी से बढ़ जाती है जिसके कारण हमारा शरीर इतने लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को नहीं पचा पाता। अब हमारा शरीर कोशिश करता है इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करके, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करके, लेकिन अभी भी बहुत सारा ग्लूकोज हमारे ब्लड में पड़ा हुआ है जिसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो अल्टीमेटली क्या, जब ब्लड में हमारे इतना हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज लगातार पड़ा रहेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायबिटीज। और जो हमने ये एलोक्सिन केमिकल का सेवन किया है वो भी हमारे शरीर में जाके हमारे पैनक्रियास पे इंपैक्ट डालता है जिसके कारण पैनक्रियास सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन नहीं कर पाती और हमारा शरीर ऑलमोस्ट निष्क्रिय हो जाता है उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में, जिससे हम सबको हो जाती है डायबिटीज। जानते हैं इसका सेकंड कारण दोस्तों, हम चावल का सेवन करते हैं जिसके अंदर फाइबर कंटेंट होता है 0.2%, वो भी रेड राइस और ब्राउन राइस के अंदर। अब हम मार्केट से जो भी आज बासमती राइस लेके आते हैं, जो भी एक से एक बेस्ट क्वालिटी का राइस लेके आते हैं, वो सारा का सारा पॉलिश राइस होता है जो है व्हाइट कलर का, जिसमें एक जो बारीक फाइबर की लेयर होती है वो भी हटा दी जाती है। अब वही चीज है, जैसे ही हमने उस चावल का सेवन किया फाइबर कंटेंट उसमें है ही नहीं और वो सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होकर अगले 20 से 25 मिनट के अंदर हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। अगेन इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर है कि हमारा ब्लड उसको एब्सॉर्ब
कर ही नहीं पाता और अल्टीमेटली हमारे को डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना कि हमारे को डायबिटीज क्यों होती है, इसके क्या कारण है। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको बोलते हैं हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स। दोस्तों ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है आज आप जान लीजिए, जिससे आप किसी भी अनाज के बारे में जान सकते हैं कि वो हमारे शरीर में जाके डायबिटीज क्रिएट करेगा या नहीं करेगा, वो हमारे शरीर में जाके कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेगा या नहीं करेगा। तो जानते हैं ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है। फ्रेंड्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक पैमाना है जिससे हम जांचते हैं कि हमारे शरीर में वो ग्लूकोज कितनी देर में कन्वर्ट होके ब्लड के अंदर पहुंचेगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स दो चीजों के मिलने से बना है, पहला कार्बोहाइड्रेट कंटेंट एंड सेकंड है फाइबर कंटेंट। अब इसको निकालते कैसे हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट डिवाइडेड बाय फाइबर। अगर हम बात करते हैं गेहूं और चावल की, तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो ऑलमोस्ट 65 to 70% के बीच में वेरी करता है, और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे फाइबर कंटेंट से तो वो कितना है 1.2% जो है गेहूं के अंदर, और चावल के अंदर कितना है 0.2%। अब आप दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स में हमारा जो वैल्यू आता है वो 65% से 70% के बीच में ही आती है। अब जो इतने ह्यूज अमाउंट में ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो हमारा आया है वो कहीं ना कहीं शो करता है कि आपके शरीर में अगर इस अनाज का आप सेवन करोगे तो ग्लूकोज लेवल बहुत तेजी से ब्लड में पहुंच जाएगा, और वो बहुत तेजी से आपका कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, डायबिटीज ये सभी चीजें क्रिएट करता है। इसलिए हम इन अनाज को बोलते हैं नेगेटिव मिलेट्स। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम किन चीजों का सेवन करें जिससे कि यह ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो जाए कम और हमारे शरीर में जाके हमारे शरीर को ताकत मिले, स्फूर्ति मिले, एनर्जी मिले, और कभी भी ये डायबिटीज, मोटापा, ये थायराइड, शुगर, बीपी ये कभी किसी को ना हो। तो इसके लिए आंसर है हमारे पॉजिटिव मिलेट्स या श्रीधान्य मिलेट्स। अब ये जितने भी पॉजिटिव मिलेट या श्रीधान्य मिलेट्स हैं, जब भी हम इनके कार्बोहाइड्रेट और फाइबर कंटेंट की बात करते हैं तो इनका कार्बोहाइड्रेट तो 60 to 70% के बीच में ही है, लेकिन इनका जो फाइबर कंटेंट है वो कितना है 8% से लेके 12.5% तक। और जब हम इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स निकालते हैं तो वो हमारा 5.5, 6.5, 7 के आसपास आता है, जो होता है 10 से कम। अब जितने भी मिलेट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 10 से कम होता है, जब भी आप इनका सेवन करते हो तो जो कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमारे ब्लड में पहुंचता है, इसमें समय लगता है 6 से 8 घंटे, यानी कि धीरे 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 आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा पहुंचती है, जो बॉडी इसको आराम से एब्जॉर्ब करती रहती है। आपके ब्लड में एकदम से ग्लूकोज का फ्लडिंग नहीं होता है, यानी कि आपका ब्लड इसको आराम से बहुत ही धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता रहता है। साथ ही साथ इसमें जो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे खून को भी साफ करता है, साथ ही साथ हमारी कंप्लीट बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी कि कहीं पे भी विषाक्त तत्व हैं, चाहे वो हमारे इंटेस्टाइन में हो, हमारे किडनी में हो, लीवर में हो, गॉल ब्लैडर में हो, कहीं पर भी हो, वो वहां से भी विषाक्त तत्व को निकाल के स्टूल और यूरिन और स्वेटिंग के थ्रू बाहर कर देता है। तो दोस्तों ये किस तरीके से श्रीधान्य मिलेट या पॉजिटिव मिलेट्स हमारे शरीर को इन भयंकर रोगों से बचा सकता है वो आपने आज जाना। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझको जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।